हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड है साइन रूल के ऊपर। तो देखो, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब एंगल दिया है आपको, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। तो अब आपको एंगल दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, साइड्स के रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन डाटा। गिवन डाटा में देखो हम लोगों को क्या क्या पता है, ट्राइंगल ए बी सी बराबर है। इसमें भी क्या पता है, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री बराबर है। उसके बाद टू फाइंड देखो, आपको सिर्फ एंगल ए और बी दिया हुआ है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंगल सी फाइंड आउट करना पड़ेगा बराबर है। उसके बाद क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। रेशियो ऑफ साइड्स हम लोगों ने क्या लिखा था, स्मॉल ए हिज टू बी हिज टू सी। ये हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके लिए एक फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला कौन सा होगा, देखो फार्मूला यूज लिखता मैं। फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला, स्मॉल ए बाय कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी बाय साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी बाय साइन सी। ये जो कैपिटल ए बी सी है, ये क्या है, एंगल है, और स्मॉल वाले क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स है। तो देखो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल के पूरे एंगल की एडिशन कितनी होती, 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी हम लोगों को गिवन है कितना, 30 प्लस 60 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस 60 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle C is equals to 180 degree minus 90 degree is equals to 90 degree. Therefore, angle C is equals to 90 degree. तो एंगल C हम लोगों को मिला कितना, 90 डिग्री बराबर है। अब देखो, अब इसे सॉल्व कर दे। पेज बचा है तो मैं राइट साइड में लिखता, बाय साइन रूल। साइन रूल के हिसाब से क्या होगा, स्मॉल ए बाय साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी बाय साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी बाय साइन सी बराबर है। ए बी सी हम लोगों को पता नहीं है स्मॉल वाले, तो एज इट इज लिखता मैं। साइन ए का एंगल लिखता है, ए का एंगल कितना है, 30, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री बराबर है, यहाँ तक के। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो ये डिवाइडेड बाय साइन 30 की वैल्यू कितना आता, 1/2 इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन 60 की वैल्यू कितनी आती, √3/2 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन 90 की वैल्यू कितनी आती, 1 बराबर है। जो जो वैल्यू है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा बराबर है। तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इज टू √3/2 इज टू 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है,
तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 इंटू 1/2 इज टू √3/2 इंटू 2 इज टू 2 इंटू 1। यहाँ पे देखो ये भी टू कैंसिल होगा, ये भी टू कैंसिल होगा, क्या बचेगा इज इक्वल टू 1 इज टू √3 इज टू 2। ये क्या रेशियो मिला, ए इज टू बी इज टू सी का। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से साइड्स के रेशियो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इन ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो देखो अभी इसी के जैसे एक प्रॉब्लम देखा था, सेम उसी तरह से हमें लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या है, हम लोगों को क्या पता है, ट्राइंगल ए बी सी बराबर है, उसमें क्या एंगल पता है हम लोगों को, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री बराबर है। यहाँ पे क्या आएगा फिर टू फाइंड में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एंगल सी बराबर है, और दूसरा क्या सॉल्व करना पड़ेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, मतलब ए इज टू बी इज टू सी। और फार्मूला कौन सा यूज होगा, फार्मूला यूज होगा स्मॉल ए बाय साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी बाय साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी बाय साइन सी बराबर है। नाउ क्या होगा, ट्राइंगल है तो सभी के सभी एंगल की एडिशन कितनी होगी 180 डिग्री, वही लिखता है यहाँ पे मैं, एंगल इज इक्वल टू 45, एंगल बी 60 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 प्लस 60 कितना होगा 105 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो इसका कितना आएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब देखो साइन 45 की वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 75 की पता है क्या, नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन 75 की वैल्यू। तो इसे ऐसे लिखेंगे, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन क्या 45 प्लस 30, मतलब क्या होगा, यहाँ पे कौन सा रूल दिखाई दे रहा हमें, साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर है। इसके हिसाब से क्या होगा, इज इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30 इंटू कॉस 45 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 45 कितना होता है 1/√2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये क्या आएगा, ये पहला होगा √3/2√2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/2√2 बराबर है। अब क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम है 2√2, तो क्या होगा यहाँ पे √3 + 1, इकाई की वैल्यू निकली साइन 75 की, ये बाद में हम लोगों को
निकालनी थी वो पहले से ही निकाल के रख दी। अब देखो हम लोगों को साइड्स का रेशियो निकालना है, तो वो कैसे किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे देखो, नाउ स्मॉल a बाय साइन a इज इक्वल टू स्मॉल b बाय साइन b इज इक्वल टू स्मॉल c बाय साइन c, बराबर है। स्मॉल a बाय साइन कैपिटल A की वैल्यू कितनी है 45, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू स्मॉल b बाय साइन b की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इज इक्वल टू स्मॉल c बाय साइन c की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री इज इक्वल टू a डिवाइड। अब देखो इसे किस तरह से लिखेंगे, स्मॉल a डिवाइडेड बाय साइन 45 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू कितनी आती, 1/√2 इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है √3/2 इज इक्वल टू स्मॉल सी डिवाइडेड बाय साइन 75 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है, वही आएगी कितना √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, स्मॉल a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू 1/√2 इज टू √3/2 इज टू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, यहाँ पे हाँ इसी तरीके से। तो अब देखो यदि हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो या इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 इज टू √6 इज टू √3 + 1, ये हमें क्या मिलेगा फाइनल आंसर मिलेगा। और यही क्या होगा, रेशियो होगा का ट्रायंगल के साइड्स का, रेशियो इस तरह से निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी इफ स्मॉल a मतलब साइड पता है इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड साइन a इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड b मतलब एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ट्राइंगल गिवन है, उसी में का एक साइड गिवन है 2, बी की साइड पता है 3 और एक साइन ए की वैल्यू पता है आप लोगों को कितनी 2/3। क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड बी मतलब क्या है, एक एंगल है, बराबर है। तो हम लोगों को एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, फार्मूला यूज कौन सा होगा, फार्मूला यूज ये होगा स्मॉल a बाय साइन a इज इक्वल टू स्मॉल b बाय साइन b इज इक्वल टू स्मॉल c बाय साइन c। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे c की वैल्यू पता ही नहीं है, दी हुई नहीं है, तो हम लोगों को रिलेशन काय में लगाना पड़ेगा, a और b में। तो इसका फार्मूला क्या होगा, स्मॉल a बाय साइन a इज इक्वल टू स्मॉल b बाय साइन b। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखता, फाइनल आंसर निकलता बाय साइन रूल, क्या होगा स्मॉल a बाय साइन a इज इक्वल टू स्मॉल b बाय साइन b।
अब देखो ए की वैल्यू पता है हम लोगों को 2, साइन ए की वैल्यू पता है 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल बी की वैल्यू पता है 3 और बी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखता मैं साइन बी। अब देखो ये किस तरह से सॉल्व होगा, ये होगा 2 × 3, ये 3 ऊपर जाएगा बराबर, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 साइन बी बराबर है। अब देखो अब इसे किस तरह से होगा, ये 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू 3 साइन बी। देयरफॉर ये साइन बी इस साइड लेके आता है तो क्या होगा, साइन बी इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू क्या होगा 1 बराबर है। मतलब साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन बी इज इक्वल टू 1। तो साइन के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1 होती बराबर है, तो कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1 होती, तो 90 डिग्री के लिए। देयरफॉर मैं इसे इससे लिख सकता, देयरफॉर साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। देयरफॉर बी इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा, या फिर 90 डिग्री को हम लोग कैसे लिखते हैं π/2। तो अभी ये निकल गया बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2, बी की वैल्यू 90 डिग्री या π/2। तो ये इस तरह से लिखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट A इंटू ब्रैकेट में साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0। इसे हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो हम लोगों ने एक रेशियो के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे, उसमें से कुछ याद करना पड़ेगा। तो हमें क्या याद करना पड़ेगा, बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी, ये वाला रेशियो क्या याद करना पड़ेगा। और दूसरा क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी, और तीसरा सी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन सी। हम लोगों को ये क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब देखो सॉल्यूशन लिखता हूं, सॉल्यूशन सीधा सीधा LHS लिखता, LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल a डिवाइडेड बाय स्मॉल a इंटू साइन कैपिटल B माइनस साइन C प्लस स्मॉल b इंटू साइन C माइनस साइन A प्लस स्मॉल c इंटू साइन A माइनस साइन B बराबर है। अब देखो इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या क्या मिलेगा, ये मुझे स्मॉल a साइन B माइनस स्मॉल a साइन C प्लस स्मॉल b साइन C माइनस स्मॉल b साइन A प्लस स्मॉल c साइन A माइनस स्मॉल c साइन B। अब देखो इसको मैं कैटेगराइज किस तरह से करूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन B है और यहाँ पे साइन ये है बराबर है। तो इसे किस तरह से लिखूंगा, A साइन B माइनस B साइन A। सेम उसी तरीके से क्या लिखूंगा, प्लस B साइन C प्लस B साइन C माइनस C साइन B प्लस यहाँ पे क्या है C साइन A माइनस क्या है A साइन C। अब देखो यहाँ पे A साइन B
माइनस बी साइन ए है। तो यहाँ पे देखो ए साइन बी और बी साइन ए की वैल्यू क्या आती, सेम आती, मतलब सेम में से सेम गया, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से जीरो, प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, स्मॉल ए इंटू ब्रैकेट में साइन बी माइनस साइन सी प्लस स्मॉल बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए प्लस स्मॉल सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इसको प्रूव किया है। नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। देखो क्वेश्चन गिवन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका भी सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। LHS क्या है, a माइनस बी इंटू साइन सी प्लस बी माइनस सी इंटू साइन ए प्लस सी माइनस ए इंटू साइन बी। अब देखो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये साइन सी से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, a इंटू साइन सी माइनस बी इंटू साइन सी प्लस यहाँ पे क्या होगा, b इंटू साइन ए माइनस क्या होगा, c इंटू साइन ए प्लस यहाँ पे क्या होगा, c इंटू साइन बी माइनस a इंटू साइन बी बराबर है। तो अब इसे क्या, इसे कैसे किस तरह से लिखेंगे, इसे लिखते हैं a साइन सी माइनस सी साइन ए प्लस दूसरा क्या लिखते हैं, b साइन ए माइनस a साइन बी, बी साइन ए माइनस ए साइन बी प्लस तीसरा क्या लिखेंगे, c साइन बी माइनस बी साइन सी। अब देखो हम लोगों को एक बेसिक फार्मूला पता है, कौन सा वाला फार्मूला पता है, साइन ए बाय स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी इज इक्वल टू के, बराबर है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे b के लिए, बराबर है, तो क्या होगा, b साइन ए इज इक्वल टू a साइन b, बराबर है। ये एक इक्वेशन मिलेगा किससे, ये दोनों को कंपेयर करें तो, और ये दोनों को कंपेयर करेगा तो हमें क्या मिलेगा, c साइन b इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, b साइन c, बराबर है। ये दूसरा इक्वेशन मिलेगा, और पहला और थर्ड कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, c साइन a इज इक्वल टू क्या होगा, a साइन c। मतलब हम लोग इसे ही लिखेंगे आगे एक्सटेंडेड करके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, a साइन b माइनस b साइन a इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से होगा, बराबर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, a साइन c माइनस c साइन a, बराबर है। तो ये क्या होगा, ये होगा जीरो, प्लस सेम ये भी क्या होगा, जीरो, प्लस ये भी क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर क्या होगा, a माइनस बी इंटू साइन सी प्लस b माइनस सी इंटू साइन ए प्लस c माइनस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव। तो इस तरह से इसे प्रूव करते हैं।